हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जयदीप सिंह गुसाई। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट आई नर्सिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक की जो बहुत इंपॉर्टेंट है एम्स वगैरह में, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक के बाद मैं आप बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या मतलब होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का? पोस्ट मीन्स बाद में, पार्टम मीन्स डिलीवरी, हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग। डिलीवरी के बाद अगर ब्लीडिंग होती है फीमेल को तो उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। व्हाट इज पोस्टपार्टम हेमरेज? हेमरेज या ब्लीडिंग आफ्टर पोस्टपार्टम, या बच्चा पैदा होने के बाद अगर जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। अब ये हेमरेज होता है, ये इसके कॉज क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होता है। पोस्टपार्टम हेमरेज में जो ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसमें सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर वो कितना होता है, 70 mmHg से नीचे हो जाता है। किसमें? पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से। हेमरेज की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा, कितना हो जाएगा, 70 mmHg। और पल्स रेट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। पल्स रेट कितनी हो जाएगी, 120 बीट पर मिनट। पल्स रेट हाई और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब बात करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज के टाइप्स। इसके हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं। पहला होता है माइल्ड, दूसरा होता है मॉडरेट, तीसरा होता है सीवियर। माइल्ड पीपीएच कब बोलेंगे हम? जब 500 ml से 1000 ml क्या हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं माइल्ड पीपीएच। उसके बाद आता है मॉडरेट पीपीएच। इसमें क्या होता है, 1000 से लेके 2000 ml अगर ब्लड लॉस होता है उसको क्या होता है, मॉडरेट। और सीवियर में क्या होता है, अगर 2000 ml से ज्यादा क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, उसको क्या बोलते हैं, सीवियर पीपीएच। तो ये थे माइल्ड पीपीएच, मॉडरेट पीपीएच और सीवियर पीपीएच। उसके बाद इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है, वो है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पीपीएच क्या होता है, अगर डिलीवरी के बाद 24 आवर के अंदर कोई ब्लीडिंग होती है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी पीपीएच, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। ये किसको बोलेंगे, डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद अगर 24 आवर तक अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच क्या होते हैं, 24 आवर से लेके 6 मंथ तक अगर कोई क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पीपीएच। तो ये था प्राइमरी, ये था सेकेंडरी। अब बात करते हैं प्राइमरी पीपीएच की। प्राइमरी पीपीएच में भी 2 चीजें आती है। आपको पता होगा 4 स्टेज होती है लेबर की। लेबर की कितनी स्टेज होती है, 4। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी। थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा डिलीवरी। थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा डिलीवरी। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, एग्जामिनेशन, जिसमें क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। इंडिया में जो मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी का सबसे बड़ा कॉज है वो कौन सा है, पीपीएच। इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं प्राइमरी पीपीएच की। प्राइमरी पीपीएच को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है थर्ड स्टेज पीपीएच, दूसरा होता है ट्रू पीपीएच। अब थर्ड स्टेज पीपीएच क्या होता है, बेबी की डिलीवरी के बाद। बेबी की डिलीवरी के बाद क्या होता है, प्लेसेंटा बाहर आता है। लेकिन अगर बेबी की डिलीवरी के तुरंत बाद ब्लीडिंग हो रही है, प्लेसेंटा के आने से पहले, बाहर आने से पहले कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको बोलेंगे थर्ड स्टेज पीपीएच। थर्ड स्टेज पीपीएच का क्या होगा, आफ्टर डिलीवरी और बिफोर प्लेसेंटा आउट। प्लेसेंटा के बाहर आने से पहले और डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेज पीपीएच। उसके बाद आता है ट्रू पीपीएच। ट्रू पीपीएच क्या होता है, प्लेसेंटा के बाहर आने से बाद। प्लेसेंटा के बाहर आने से बाद 24 घंटे तक, 24 आवर तक जो ब्लीडिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, ट्रू पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच के मैंने 2 टाइप बताया आपको। थर्ड स्टेज पीपीएच। थर्ड स्टेज पीपीएच में क्या होता है, प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है लेकिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलेंगे थर्ड स्टेज पीपीएच। ये कहां से होगी, डिलीवरी से लेके और बिफोर प्लेसेंटा के आउट होने तक, इसको बोलेंगे थर्ड स्टेज पीपीएच। ट्रू पीपीएच क्या होती है, प्लेसेंटा के बाहर आने के बाद से, प्लेसेंटा आउट होने के बाद से 24 आवर तक जो ब्लीडिंग होती है उसको क्या बोलेंगे, ट्रू पीपीएच। और सेकेंडरी पीपीएच क्या होते हैं, 24 आवर से लेके 6 मंथ तक परपुरल पीरियड तक ब्लीडिंग होती है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी पीपीएच। अब बात करते हैं इसके कॉज की। अब बात करेंगे इसके कॉज।
तो जो पीपीएच के जो कॉज होते हैं उसको हम पढ़ते हैं 4T नाम से। 4T कॉज। पहला टी होता है टोन, जिसको बोलते हैं एटोनी यूट्रस, जिसको बोलते हैं एटोनी यूट्रस। इसमें क्या होता है, जो यूट्रस होता है, जो हमारा ये यूट्रस होता है, इसमें डिलीवरी के बाद क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, एक टोन आते हैं, कॉन्ट्रेक्शन होता है चारों तरफ से। कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या हो जाती है, ब्लीडिंग क्या होती है, रुकती है। लेकिन इसमें क्या होता है, टोन क्या होती है, अब्सेंस हो जाते हैं। जो यूट्रस की जो कॉन्ट्रेक्शन की पावर होती है या फिर टोन होते हैं वो क्या होते हैं, इरेगुलर होती है या फिर अब्सेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है, कंटिन्यू होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पीपीएच होता है। पहला था टोन, एटोनी यूट्रस, मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पीपीएच। दूसरा होता है टिश्यू। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा, इसमें क्या होता है, कोई भी पार्ट फीटस का या प्लेसेंटा का कोई पार्ट अगर अंदर छूट जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है और क्या करता है, ब्लीडिंग कॉज करता है। जो बड़ा कॉज है किसका, पीपीएच का। टिश्यू में क्या होता है, कोई भी पार्ट अगर फीटस या प्लेसेंटा का अंदर रह जाता है, मेम्ब्रेन का अंदर रह जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पीपीएच। पहला था टोन, दूसरा था टिश्यू, तीसरा था ट्रॉमा। ट्रॉमा में क्या होता है, जब बेबी क्या होगा, फीटस क्या होगा, बाहर आ रहा होगा, या फिर पेलिस क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्टेड होगा, या फिर सिकड़ा होगा पेलिस, उसके लिए प्रॉपर जगह नहीं होगी फीटस के लिए, तो वहां पे क्या होता है, ट्रॉमा हो जाती है। बेबी जब बाहर आ जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, ट्रॉमा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पीपीएच, कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है, तो ट्रॉमा। एक चौथा है थ्रोम्बिन। जो चौथा टी है वो है थ्रोम्बिन। इसमें क्या होता है, मदर की अगर क्लॉटिंग पावर या क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह कम होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, पीपीएच। तो ये थे 4 कॉज, जिसको पढ़ते हैं 4T। टी फॉर टोन, टोन अब्सेंट हो जाती है कॉन्ट्रेक्शन की। टिश्यू, अगर कोई टिश्यू का पार्ट अंदर रह जाता है उसकी वजह से। ट्रॉमा, अगर कोई ट्रॉमा या इंजरी वगैरह हुई है जो बेबी के डिलीवरी के टाइम, या फिर थ्रोम्बिन, या फिर क्लॉटिंग पावर अगर फीमेल की कम होगी, फैक्टर वगैरह कम होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज। अब हम बात करेंगे ये हेमरेज होती क्यों है, आफ्टर डिलीवरी ये हेमरेज क्यों होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं ये ब्लीडिंग क्यों होती है, इसकी फिजियोलॉजी को हम थोड़ा सा देखते हैं। अभी पोस्टमार्टम हेमरेज में कैसे ब्लीडिंग होती है। सबसे पहले जो बेबी की डिलीवरी होगी, यहाँ से बेबी की क्या होगी, फीटस क्या हो गया, आउट हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, यूट्राइन साइनस क्या हो जाता है, ओपन होते हैं। यहाँ होता है यूट्राइन साइनस, ये क्या होता है, ये ब्लड वेसल, ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ओपन होता है, क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। यूट्राइन साइनस ओपन होगी तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। अब ब्लीडिंग होती है, कुछ टाइम तक क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। उसके बाद जो यूट्रस की जो इनर लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, जिसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। मायोमेट्रियम में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाते हैं। जो ब्लड वेसल है इसमें फिगर ऑफ 8 क्या होता है, बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, जिसको बोलते हैं लिविंग लाइगेचर। जिसको क्या बोलेंगे, लिविंग लाइगेचर। ये हमारी ब्लड वेसल थी, यहाँ पे मायोमेट्रियम, ये थी मायोमेट्रियम, ये क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, तो जो ये इसके अंदर ब्लड वेसल है क्या हो जाएगी, टाइट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये तो हमारा नॉर्मल ब्लीडिंग कैसे होते हैं, कैसे स्टॉप होते हैं। अब इसमें पीपीएच में क्या होता है, पीपीएच में क्या हो गया, बेबी की डिलीवरी हुई, यूट्राइन साइनस क्या हो गए, ओपन हो गए, यूट्राइन साइनस क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट होते हैं। लेकिन पीपीएच में क्या होता है, जो मायोमेट्रियम होते हैं, जो ये मायोमेट्रियम लेयर होती है, इसमें क्या नहीं हो पाते, कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाते। कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाएगा तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, कंटिन्यू होगी। कंटिन्यू होगी तो क्या होगा, पीपीएच होगा, पोस्टमार्टम हेमरेज होगा। पोस्टमार्टम में हेमरेज की वजह से क्या हो जाएगी, शॉक की कंडीशन आ सकती है। शॉक की कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो ये था पीपीएच की जनरल फिजियोलॉजी। तो इसमें क्या होगा, पीपीएच में जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होंगे वो क्या होंगे, बंद हो जाते हैं, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसके मैनेजमेंट के। तो अब हम बात करेंगे पीपीएच के मैनेजमेंट की, हम कैसे कैसे मैनेजमेंट करते हैं पीपीएच को। तो इसमें मैंने बताया आपको प्राइमरी पीपीएच, इसमें थर्ड स्टेज था, ट्रू पीपीएच था, तो सब में अलग अलग मैनेजमेंट होता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा बाहर नहीं आया है लेकिन पहले क्या हो गई, ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम। एक तो देंगे फंडल प्रेशर और मैनुअल सेपरेशन। हम क्या करेंगे, फंडल प्रेशर देंगे। हम जो
पेशेंट है उसको क्या करेंगे, फंडल प्रेशर देंगे ताकि उसका प्लेसेंटा जो होगी क्या होगा, वो आउट आ जाएगा। या फिर हम मैनुअली प्लेसेंटा को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ये किसका मैनेजमेंट करते हैं, थर्ड स्टेज के मैनेजमेंट क्या करते हैं, फंडल प्रेशर देंगे और बाहर कर देंगे, प्लेसेंटा को आउट करेंगे। या फिर अगर फंडल प्रेशर से भी नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन। इसमें हमारा मेन मैनेजमेंट होता है प्लेसेंटा को बाहर करना, किसमें, थर्ड स्टेज में, प्लेसेंटा आउट करना। अगर फंडल प्रेशर से भी नहीं हो रहा है हमारा प्लेसेंटा बाहर तो हम क्या करेंगे, आईवी ऑक्सीटोसिन। कितना देंगे हम, 500 ml में 20 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। ऑक्सीटोसिन कितना देते हैं, 500 ml NS में, 500 ml NS में क्या करते हैं, 20 IU देते हैं। कितना, 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से देते हैं। हमारा थर्ड स्टेज में मैनेजमेंट होता है कि प्लेसेंटा को क्या करना है, आउट करना। तो ये था हमारा थर्ड स्टेज मैनेजमेंट। अब आ जाता है हमारा ट्रू पीपीएच। ट्रू पीपीएच क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, जब प्लेसेंटा बाहर आ चुका है उसके बाद से लेकर 24 आवर तो जो ब्लीडिंग होगी उसको बोलेंगे ट्रू पीपीएच। तो हम इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, हम सबसे पहले आईवी लाइन चढ़ाएंगे। हम पेशेंट को क्या करेंगे, आईवी लाइन देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन देते हैं। ऑक्सीटोसिन कितना देंगे, 500 ml NS में कितना देंगे, 20 इंटरनेशनल यूनिट 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से क्या देते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं। ताकि कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा, कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो ब्लीडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अगर ऑक्सीटोसिन देने के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे, मसाज देंगे। हम क्या करते हैं, मसाज, यूट्राइन क्या करते हैं, मसाज करते हैं। ऊपर से क्या करते हैं, यूट्रस को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। यूट्रस क्या करते हैं, मसाज करते हैं ताकि क्या हो जाए, ब्लीडिंग रुक जाए। अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम उसको देते हैं एर्गोटामाइन या फिर मिथार्जिन। मिथार्जिन या एर्गोटामाइन क्या करते हैं, हम उसको पेशेंट को ड्रग्स देते हैं। ठीक है, मिथार्जिन कितना देंगे, 0.25 mg देंगे, जबकि एर्गोटामाइन कितना देंगे, 0.5 mg। हमने आईवी लाइन दी, ऑक्सीटोसिन दिया, ऑक्सीटोसिन से ब्लीडिंग नहीं रुकी तो हम क्या करेंगे, मसाज किया हमने। मसाज से भी अगर ब्लीडिंग नहीं हुआ तो हम क्या देंगे, मिथार्जिन और एर्गोटामाइन देंगे। ठीक है, 0.25 mg और 0.5 mg। अगर इसके बाद भी हमारी ब्लीडिंग कंटिन्यू बनी हुई है तो हम क्या करेंगे, मीजोप्रिस्टोल देंगे। हम क्या करेंगे, मीजोप्रिस्टोल। मीजोप्रिस्टोल कितना देंगे हम, 1000 mg, 1000 क्या होगा mg। हम क्या देंगे, मीजोप्रिस्टोल देंगे ताकि उसकी क्या हो जाए, ब्लीडिंग क्या हो जाए, रुक जाए। ब्लीडिंग किससे रुकी, कॉन्ट्रेक्शन की वजह से। मीजोप्रिस्टोल क्या करेगा, कॉन्स्ट्रक्शन, कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर मीजोप्रिस्टोल देने के बाद भी अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू बनी रहेगी तो उसके बाद हमें नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करना है। अगर ब्लीडिंग फिर भी है तो उसके बाद हमें टेम्पोनोड देते हैं। हम यूट्राइन टेम्पोनोड देते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा यूट्रस है, ये हमारा क्या है, यूट्रस। इसमें क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल बैलून इन्फ्लेट करते हैं। ये हमारा बैलून, इसको क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट में इसमें हवा भरते हैं, इसको ब्लैडर यूट्रस के अंदर डाल के इसको पूरा इन्फ्लेट करते हैं और जिसकी वजह से क्या होगी, ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो यूट्राइन टेम्पोनोड देते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, गॉज पीस, यूट्रस के अंदर पूरा क्या कर देते हैं, गॉज पीस भर देते हैं ताकि जिससे क्या होगी, ब्लीडिंग बंद हो जाए। तो ये था मीजोप्रिस्टोल से अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, यूट्राइन टेम्पोनोड देते हैं। ठीक है, अगर इससे भी ब्लीडिंग नहीं हुई, अगर इससे भी ब्लीडिंग रुकी नहीं तो हम क्या करेंगे, हमने इतने सारी चीजें कर दी, अभी भी ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यू, तो हम क्या करेंगे, आर्टरी को लाइगेट कर देंगे। जो ये यूट्राइन आर्टरी होती है इसको क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे। लाइगेट की मीन्स क्या हो गया, बांध देते हैं। इसको क्या कर देंगे, बांध देंगे ताकि ब्लीडिंग क्या होगी, स्टॉप हो जाए। अगर यूट्राइन आर्टरी लाइगेट करने के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है तो हम पे जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो आता है हमारा क्या, हिस्टेरेक्टोमी। क्या होता है, हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूट्रस। इसमें हम क्या कर देते हैं, यूट्रस को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये था ट्रू पीपीएच का मैनेजमेंट। सबसे पहले आईवी लाइन, ऑक्सीटोसिन देंगे। ऑक्सीटोसिन से अगर ब्लीडिंग नहीं रुकी तो हम क्या करेंगे, मसाज देंगे। अगर मसाज से भी हमारी ब्लीडिंग नहीं रुकी तो हम क्या देंगे, मिथार्जिन और एर्गोटामाइन देंगे। ठीक है, अगर फिर भी ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो हम क्या देंगे, मीजोप्रिस्टोल देंगे। अगर मीजोप्रिस्टोल 1000 mg देने के बाद भी कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे, यूट्राइन टेम्पोनोड करते हैं या फिर गॉज पीस यूट्रस के अंदर फिल कर देते हैं। अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या कर देंगे, आर्टरी को लाइगेट कर देंगे। अगर आर्टरी लाइगेट करने के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है तो लास्ट ऑप्शन रहता है हम पे हिस्टेरेक्टोमी। हम क्या कर देते हैं, यूट्रस को ही क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये था प्राइमरी के मैनेजमेंट। अब आता है सेकेंडरी मैनेजमेंट, सेकेंडरी पीपीएच मैनेजमेंट।
सेकेंडरी पीपीएच मैनेजमेंट का जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है, प्लेसेंटा का कोई पार्ट या मेम्ब्रेन का कोई पार्ट अगर अंदर छूट जाता है, बिट ऑफ प्लेसेंटा, यूट्रस में प्लेसेंटा का कोई भी पार्ट छूट जाता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, तो वो मेन कॉज होता है किसका, सेकेंडरी पीपीएच का। सेकेंडरी पीपीएच का कब होता है, 24 आवर से 6 मंथ का। अब क्या होता है, कोई भी पार्ट प्लेसेंटा मेम्ब्रेन कोई पार्ट अगर अंदर छूट जाए तो वह क्या कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, क्या करता है, ब्लीडिंग कॉज करता है। तो हम सेकेंडरी पीपीएच में क्या मैनेजमेंट करते हैं, जो प्लेसेंटा मेम्ब्रेन का जो पार्ट है उसको क्या करते हैं, बाहर करते हैं, बाहर करके उसके बाद क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं और क्या करते हैं, मिथार्जिन वगैरह देके उस पार्ट को क्या करते हैं, प्लेसेंटा के उस पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और पीपीएच को कंट्रोल करते हैं। तो ये तो पीपीएच का टॉपिक और उसके मैनेजमेंट।